हेलो स्टूडेंट। तो बीएससी सेकेंड ईयर बोटनी के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म के बारे में। तो इससे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है भाई, जो भारत है उसमें टेरिडोफाइट्स का वितरण की जो टेरिडोफाइट जो पादप होते हैं कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स के आर्थिक महत्व के बारे में कि जो टेरिडोफाइट्स जो प्लांट होते हैं उनका हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग है। जैसे कि हम बात करें, इसके अनेक पादप भोज्य पदार्थों के रूप में उपयोग में लिए जाते हैं। इसके अलावा इसके विभिन्न पादप पशुओं के चारे के रूप में उपयोग लिए जाते हैं। इसके अलावा इनके जो पादप होते हैं इनसे विभिन्न प्रकार की औषधियाँ बनाई जाती हैं जो विभिन्न रोगों के उपचारों में क्या होती हैं, सहायक होती हैं। इसके अलावा इसके अनेक ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, मतलब सजावटी पौधे होते हैं जो बाग बगीचों की सुंदरता बढ़ाने में सहायक होते हैं। इसके अलावा इनका हम बात करें तो जैव खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इनसे विभिन्न प्रकार के रेशे वगैरह प्राप्त होते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी होते हैं। तो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो क्या है, टेरिडोफाइट्स का आर्थिक महत्व। तो आज का अपना टॉपिक है आर्थिक महत्व। तो आर्थिक महत्व में हम यहाँ पर सबसे पहले पढ़ेंगे कि इसके जो पादप होते हैं किसके रूप में, भोज्य पदार्थ के रूप में काम में आते हैं। तो भोज्य के रूप में तो जैसा कि आपको पता है कि भाई जो पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा क्या बनाते हैं, अपना भोजन का निर्माण करते हैं। तो इनमें जो क्या होते हैं आवश्यक तत्व पाए जाते हैं। तो जैसे कि हम बात करें भाई, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन वगैरह होते हैं। तो क्या होते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है एनर्जी के सोर्स होते हैं, ऊर्जा के स्रोत होते हैं। तो हम यहाँ बात करें पादप की, जो पादपों में हमने पहले बताया कि इनमें जो भोजन का संग्रह होता है किसके रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है। तो जिससे हमें क्या होती है, एनर्जी वगैरह मिलती है। तो जो भोजन के रूप में बात करें तो कुछ फर्न जो प्रजातियां होती हैं उनमें किसका संग्रह होता है, स्टार्च का संग्रह होता है। स्टार्च का संग्रह होता है अधिकांशतः, मतलब अधिक स्टार्च का संग्रह होता है। तो हम बात करें जैसे साइथिया, पादप का नाम क्या है भाई, साइथिया, एंजियोप्टेरिस। इसके अलावा मेरेशिया। ठीक है, ये जो आदि जो पादप होते हैं इनके जो तने होते हैं खाद्य पदार्थ के रूप में क्या किए जाते हैं, उपयोग लिए जाते हैं। खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग लिए जाते हैं। ठीक है भाई, कौन कौन से, साइथिया, एंजियोप्टेरिस और मेरेशिया। ठीक है, इनका जो तना होता है खाद्य पदार्थ के रूप में काम में लिया जाता है। इसके अलावा हम बात करें तो जो टेरिडियम होता है, टेरिडियम, इसका जो क्या होता है भूमिगत प्रकंद होता है, भूमिगत प्रकंद व पत्तियां। जो आदिवासी जो लोग होते हैं जो जंगल वगैरह में रहते हैं उनके द्वारा इनका उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। आदिवासी लोगों द्वारा भोजन के रूप में काम में लिया जाता है, काम में लिया जाता है। ठीक है भाई, जो आदिवासी लोग हैं किसके, टेरिडियम की भूमिगत प्रकंद को और पत्तियों को भोजन के रूप में काम में लेते हैं। इसके अलावा अन्य और हम टेरिडोफाइट्स की बात करें जो भोजन के रूप में काम में ली जाती हैं तो अपनी होती है बोट्रिकियम, बोट्रिकियम टर्नेटम, इक्विसिटम, आर्वेंस, ओफियोग्लोसम, रेटिकुलम। आदि जो प्लांट होते हैं
इनका उपयोग भी भोजन के रूप में किया जाता है। इसके अलावा दूसरा जो अपना उपयोग है वो किसके रूप में, भी चारे के रूप में। दूसरा जो उपयोग है किसके रूप में, चारे के रूप में। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि जिनका उपयोग पशुओं के लिए चारे के रूप में किया जाता है। तो उसमें अपना सबसे पहला बात करें, एजोला पिन्नेटा का उपयोग पशुओं व मुर्गियों के खाद के रूप में किया जाता है। ठीक है, कौन सा भी, एजोला पिन्नेटा। इसके अलावा दूसरा होता है अपना टेरिडियम एक्विलाइनम। इसका उपयोग भी किसके रूप में, चारे के रूप में किया जाता है। इसके अलावा थर्ड जो उपयोग अपना होता है औषधि के रूप में या मेडिसिन के रूप में, मेडिसिन या औषधि के रूप में, कि अनेक पादप ऐसे होते हैं जिनका उपयोग औषधि बनाने में व विभिन्न प्रकार के रोगों के उपचार में किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले पढ़ेंगे सिलेजिनेला, ब्रायोप्टेरिस, सिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस। इस प्लांट का जो उपयोग किया जाता है, जो गोनोरिया जो डिजीज होती है, गोनेरिया रोग के उपचार में किया जाता है। इसके अलावा दूसरा प्लांट की बात करें तो अपना होता है लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम क्लेवेटम। इसका जो काढ़ा बनाया जाता है, और जो किसके रूप में, जो गठिया रोग, मतलब जो जोड़ों का दर्द होता है उसके उपचार के लिए जाता है। इसका काढ़ा गठिया रोग के उपचार में किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं आर्थराइटिस भी बोलते हैं। इसके अलावा इसका उपयोग जो गुर्दे होते हैं उनके उपचार में भी किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें लाइगोडियम फ्लेक्सोसम। इसकी जो जड़ होती हैं सरसों के तेल में उबालकर त्वचा रोगों के उपचार होते हैं, जो त्वचा रोग होते हैं उनके उपचार में किया जाता है। त्वचा रोग के उपचार में किया जाता है। ठीक है भाई, जो लाइगोपोडियम फ्लेक्सोसम होता है, इसकी जड़ों को सरसों के तेल में पहले उबाला जाता है और फिर उसका उपयोग क्या होता है, विभिन्न प्रकार के जो स्किन जो डिजीज होते हैं उनके उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट हम प्लांट की बात करें तो लाइगोडियम लॉन्गिफोलियम, जो पादप है इसका जो उपयोग किया जाता है पेट दर्द में किया जाता है, वह डायरिया के उपचार में किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं अतिसार। इसके अलावा इक्विसिटम डेबाइल, इस पादप का उपयोग भी किसके रूप में, गोनेरिया रोग में व गठिया रोग के उपचार में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा और इक्विसिटम आर्वेन्स का उपयोग हड्डी के कैंसर, डायबिटीज
जिसको हम बोलते हैं शुगर के रूप में। इसके अलावा जिसको हम बोलते हैं पाइल्स या मत्स्य के उपचार में इकोसिस्टम ऑर्गेनिक्स का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा मार्सिलिया होता है, इसकी पत्तियों का उपयोग, इसकी पत्तियों का उपयोग काढ़ा बनाने में, काढ़ा बनाकर पीने से जो श्वास संबंधित रोग होते हैं दमा के उपचार में सहायक होता है। काढ़ा बनाकर अस्थमा, रोग में उपयोग लिया जाता है। ठीक है भाई, इसकी पत्तियों का क्या बनाया जाता है, पहले काढ़ा बनाया जाता है। जो हमारे श्वास से संबंधित रोग हैं उनके रोगों के उपचार के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा ड्रायोप्टेरिस, इसके जो प्रकंद का उपयोग होता है कृमिनाशी के रूप में किया जाता है। इसके अलावा ओफियोग्लोसम वल्गेटम के प्रकंद का चूर्ण खून बहने व घाव भरने में उपयोग लिया जाता है। तो ये थे अपने आज की क्लास में कुछ टेरिडोफाइट्स के आर्थिक महत्व के बारे में। इससे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसी के आगे कि कुछ प्लांट होते हैं जो सजावटी पौधों के रूप में काम में लिए जाते हैं, बायो फर्टिलाइजर के रूप में काम में लिए जाते हैं, इसके अलावा और अन्य उपयोग लिए जाते हैं।